नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है और काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज आपको कुछ बातें आपको बतानी थी। आपकी एग्ज़ाम्स को लेकर जो बातें हैं, उन पर जो है कि चर्चा करेंगे और आप लोगों को जो है कि एग्ज़ाम से पहले मोटिव करने का काम हमारा रहेगा। तो एक तो जो कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इन बातों का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, पूरा अच्छे से इन बातों को सुनना, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो है कि प्रैक्टिकली की हुई बातें हैं जो आपके काम आएगी और जो है कि आपको बहुत मजबूती भी ये बातें देंगी और ये बातें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। तो आप लोग जो है कि वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो है कि नए यदि आप लोग हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम रूपी तूफ़ान है, इस एग्ज़ाम रूपी तूफ़ान से जो है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरें। ये एग्ज़ाम जो है कि एक तूफ़ान की तरह है, जिस तरह तूफ़ान ग्रीष्म ऋतु में तूफ़ान आता है और चला जाता है, वैसे ही इसी ग्रीष्म ऋतु में आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है और आपका इम्तिहान लेगा और निकल जाएगा। तो इस एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम रूपी जो तूफ़ान है, इसको हमने नाम दिया है एग्ज़ाम तूफ़ान। तो इस एग्ज़ाम तूफ़ान से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि आप लोग जो फर्जी वीडियो यूट्यूब पर चलते रहते हैं कि बिना पढ़े टॉप कैसे करना है और 10 दिन में 90% अंक प्राप्त करें और 7 दिन में कैसे टॉपर बने, तो ऐसी वीडियो से आप लोगों को बचना है। ये सब फर्जी वीडियो हैं और केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जो है कि ये ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं और इन वीडियो को मैं तो मानता नहीं कि इनको प्रैक्टिकली करके इतने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से आप अपना परिणाम जो है वो नहीं बदल सकते। एक दिन पढ़ के आप 90% अंक नहीं ला सकते। लोग पूरे साल पढ़ते हैं तब जा कर के 90% 95% अंक आते हैं। तो एक दिन या 10 दिन में पढ़ के कोई टॉप नहीं कर सकता। ये बात आप भी जानते हैं अच्छे से और आप समझदार हो, तो ऐसी वीडियो से जो है कि आप लोग बचें। और आप लोगों को सबसे अधिक जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि इस समय ये अपने आप को मजबूत जो है कि आप लोग करें। आप अपने आप को जितना मजबूत करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम रूपी तूफ़ान है, उससे लड़ने के लिए जो है कि अपनी तैयारियां अंतिम जो है कि लड़ाई है और इस अंतिम लड़ाई में अपने को बिल्कुल मजबूत होकर एक मील के पत्थर की तरह मजबूत होकर के लड़ना है और इस एग्ज़ाम रूपी तूफ़ान से हम जो है कि लड़ेंगे और जीतेंगे और जो है कि मजबूत रहें। सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को जो रखना है अपने स्वास्थ्य का रखना है, क्योंकि यदि इस समय हम पढ़ाई में अधिक ध्यान दे देते हैं या फिर स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं एग्ज़ाम के कारण, तो हमारा स्वास्थ्य जो है कि खराब होगा और आप लोग जानते हो यदि स्वास्थ्य खराब हो गया तो पूरे साल की जो मेहनत है उस मेहनत पर कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य का जो खराब होने का इफेक्ट पड़ेगा और इससे अपना रिजल्ट भी जो है कि प्रभावित होगा। तो अपने को इस रिजल्ट को अच्छा रखने के लिए अपना जो स्वास्थ्य है इस स्वास्थ्य को बिल्कुल अच्छा रखना है। इसको पूरी कोशिश करें कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है कि अपनी पढ़ाई करें। और आपको बता दूं कि अब आपको सेल्फ स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। काफ़ी बच्चों ने शुरू कर दी, कईयों ने जिन्होंने शुरू नहीं की है तो वो भी जो है कि सेल्फ स्टडी शुरू करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही का ये जब टाइम जो है सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो आप लोग जितना अधिक हो सके उतनी सेल्फ स्टडी करें। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बिल्कुल सेल्फ करें और जितना रिवीजन आप लोग कर सकते हैं बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करें, उन चीज़ों को दोहराएं
जो आपने पूरे साल में पढ़ा है उन चीज़ों को दोहराते रहें। जो चीज़ें आपको याद है उनको जो है कि आप लोग दोहराते रहें, और दोहरान के साथ साथ ही आपको एक प्रैक्टिस भी जो है कि करनी है। प्रैक्टिस के लिए जो ओल्ड एग्ज़ाम पेपर है वो चैनल पे आपको लिए डाल रखे हैं, और हाफ ईयरली के पेपर भी आपके लिए डाल रखे हैं। तो वहाँ से आप लोग जो है कि डिस्क्रिप्शन में सारे पेपर हैं तो उनको डाउनलोड करें और जो है कि अपनी प्रैक्टिस करें। रोज जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ओल्ड एग्जाम पेपर की रिजल्ट उतना ही जो है कि आपका अच्छा आएगा। तो वो आप करें। और यदि आपको एग्जाम तूफान का डर लग रहा है तो ये आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तूफान उसी तरह है। पिछले 9 साल से आप इस तूफान से लड़के जीत के आ रहे हो। 9 साल आपको एग्जाम देते हुए हो गए, तो हर साल आप इस तूफान से लड़ते हो। इस बार इस तूफान का नाम चेंज होकर 10th बोर्ड हो गया। तो 10th बोर्ड के तूफान से क्या डरना, 8th के तूफान से नहीं डरे, 9th के तूफान से नहीं डरे, तो इस 10th के तूफान से भी नहीं डरना। इसका भी हम मुकाबला करेंगे। जिस तरह से पहले 9 साल हमने मुकाबला किया है, इस बार मुकाबला करेंगे और इस तूफान से भी, एग्जाम रूपी जो 10th बोर्ड एग्जाम रूपी तूफान है, इससे भी हम लोग जो है कि जीत दर्ज करेंगे इसके ऊपर भी। और ये पहली बार हो नहीं रहा कि जीवन में ये पहला ही एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग इससे डरे नहीं। और प्री बोर्ड भी आप लोगों ने दी है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आप लोगों ने दी हैं, तो इनके जो नंबर हैं उनको आप ध्यान में लेकर नहीं आए। जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो इन नंबरों को ध्यान रखें कि मेरे अच्छे नंबर आए हैं, और उनसे उनको मोटिव मिलेगा और वो अपनी पढ़ाई करें। लेकिन जिनके कम नंबर आए हैं वो इन नंबरों को भूल जाएं, इनका कोई जो है कि मतलब वाली बात नहीं है। तो उनको आप भूल कर एक नए सिरे से जो है कि तैयारी शुरू करें और नए सिरे से पढ़ें कि अपने को बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है। जो हुआ उसका जो है कि आप लोग पश्चाताप नहीं करें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। निश्चित मैटर को जो है कि आप लोग पढ़ें। ये नहीं कि अनचाही चीज़ें पढ़ रहे हैं, डेस्क वर्क पढ़ रहे हैं, संजीव पासबुक पढ़ रहे हैं, एक्सीलेंट पढ़ रहे हैं। ये इतनी चीज़ें आपको और भी कई चीज़ें मार्केट में आती हैं, उन सबको आप लोग जो है कि पढ़ रहे हैं। तो उन सबसे प्लीज़ आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि उन सबसे आप लोग जो है कि दूरी जो है कि बना कर रखें, और निश्चित मैटर फिक्सेबल जो मैटर है उसी मैटर को जो है कि आप लोग पढ़ें। तो सबसे अच्छा मैटर आपकी बुक्स होगी। उस बुक से आप लोग जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और सेल्फ स्टडी का टाइम है वो होगा। और लास्ट में आपको एक बात और बता दूं, इन फर्जी वीडियो से बच के रहना। और यदि आपको ये फील हो रहा है, ध्यान से सुनना, यदि आपको ये फील हो रहा है कि मुझे और डर लग रहा है बहुत, मुझे कुछ आता नहीं है, एग्जाम में क्या होगा, यदि ये डर लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप निश्चित जो है कि बहुत अच्छे अंक आप लोग लेके आएंगे। यदि आपने मेहनत की है और आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तो यकीनन आपको जो है कि बहुत कुछ आता है। और डर उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारियां बहुत मजबूत होती है, अच्छी तैयारी होती है। उनको डर होता है कि इतनी तैयारी करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रह गई तो क्या होगा। तो वो डर स्वाभाविक है। और लेकिन इस बात का ध्यान है कि ये डर आपको लगना स्वाभाविक है, और इस डर का मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तैयारी की है, और आप लोग बहुत अच्छे नंबर भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको सावधानी रखनी है, इस डर को आपको जीतना है। डर इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि ये आपकी एग्जाम के ऊपर हावी हो जाए। यदि हावी हो गया तो अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे सब कुछ आते हुए भी। तो इस डर को थोड़ा नियंत्रित करें। स्वाभाविक बात है, डरे लेकिन ज़्यादा नहीं डरे। सिर्फ इतना सा आपको डर है कि आप उस डर से पढ़ते रहें। बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मस्त रहो। प्री बोर्ड में कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर नहीं आए, उन नंबरों को भूल जाना, क्योंकि प्री बोर्ड का नंबर देना हमारे हाथ में होता है, यानी कि टीचर्स के हाथ में होता है। और टीचर चाहे तो 80 में से 80 दे सकता है, टीचर चाहे तो कम भी दे सकता है। तो आप लोग प्री बोर्ड के नंबरों को बिल्कुल ध्यान से निकाल दें। प्री बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, कोई काम का एग्जाम नहीं है प्री बोर्ड। उसको आप लोगों ने दिया है और उसको भूल जाओ। एग्जाम देना था और उसको भूलना था। आप लोगों ने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया, उसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। नंबर कम आए ज़्यादा आए कोई मतलब नहीं है। लेकिन
आप लोग अब जो है कि अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी को नियमित रखें, सेल्फ स्टडी करें, ऑल एग्ज़ाम पेपर्स को जितना आप सोल्व कर सकें उतना सोल्व करें, हाफ ईयरली के पेपर्स को आप सोल्व करें। और आपके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट डालने वाला हूँ 3 दिन तक। वो प्रैक्टिस सेट हैं हाफ ईयरली के पेपर ही, लेकिन वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं जो आपने अभी तक सोल्व नहीं किए हैं, तो उनको आप डेली सोल्व करें। कल से मैं वो डालने वाला हूँ। 3 दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा साइंस का, तो 3 दिन आप लोग जो है कि नियमित रूप से उन पेपर को सोल्व करें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बिना डर के इस एग्ज़ाम रूफी तूफान जो है कि इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो, मजबूत बने, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि अब लड़ाई अंतिम दिनों में पहुंच चुकी है। तूफान एक 10th बोर्ड एग्ज़ाम तूफान हमारे नज़दीक आ चुका है और 30-31 तारीख से वो जो है कि हमारे तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आप अंतिम रूप से तैयारी को मजबूत करें, सेल्फ स्टडी करें, फर्जी वीडियो से बचें और निश्चित मैटर पढ़ें। स्वास्थ्य का आप लोग पूरा ध्यान रखें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।